लेकिन ये स्थूल शरीर है। और परलोक में जो भोगता है वो कहते हैं मन प्रधान लिंग शरीर। लिंग माने सूक्ष्म शरीर, क्योंकि शरीर तो तीन माने गए, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो जो परलोक में स्वर्ग नरक भोग रहा है ये सूक्ष्म शरीर ही भोग रहा है। तो शरीर तो सबके तीन है, तो तीनों तो एक ही है ना। क्या समझे? तीनों के हाँ, यहाँ स्थूल रूप में कर रहे हैं, वहाँ भी यही भोग रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर भोग रहा है, वो वासना में है। कहते शरीर वही होता है लेकिन वो सूक्ष्म है, यहाँ स्थूल है। क्या समझे? इसलिए कहते हैं केनेव आरभते कर्म, कुमान माने मनुष्य जिस शरीर से कर्म का आरंभ करता है तेनैव अमुत्रा अव्यवधानेन भुंक्ते, उसी शरीर से कहते हैं अव्यवधान माने प्रत्यक्ष रूप से परलोक में फल भोगता है। कैसे? लिंगेन मनसा, यानी मन प्रधान लिंग शरीर के द्वारा जो है कि परलोक में फल भोगता है। लिंग प्रधान मन प्रधान जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, ये भी उसी का है, उसी जीव का है। जिसका स्थूल शरीर है उसी का लिंग शरीर है। लिंग शरीर है। शयानामिमं उत्सृज्य स्वसन्तं पुरुषो यथा परमात्मन्याहितं भुङ्क्ते आदृशेनेतरेण वा। जैसे कोई व्यक्ति शयानम माने सोया हुआ व्यक्ति, इमम उत्सृज्य, इमम माने कि जो शरीर है, जिस शरीर से सोया ना, इस शरीर को त्याग करके, स्वसंतम माने जीवित ही इस शरीर को त्याग करके मनुष्य क्या करता है? कर्म आत्मनि आहितम, यानी कि आत्मनि माने कि अपने मन में स्थित जो कर्म है उसको जो है भोगता है। तादृशेन माने कि उसी शरीर से, यानी लेकिन वो सूक्ष्म शरीर होता है, मन प्रधान सूक्ष्म, उसी से स्वप्न में फल भोगता है। ना इतरेण, कोई दूसरे शरीर से नहीं, उसी शरीर से भोगता है। किसी क्योंकि स्वप्न में जो स्थूल शरीर उसका है ना, उसमें तो नहीं रहता, लेकिन मन प्रधान सूक्ष्म शरीर में रहता, उसे स्वप्न में सुख दुख भोगता। वैसे परलोक में यहाँ जो कर रहा है सूक्ष्म शरीर से परलोक में सुख दुख भोगता। स्वप्न में शरीर से बाहर थोड़ी जाता है, बाहर ही रहता है। अब जंगल में घूम रहा है, हाथी उसको पीछे कराए थे, ये शरीर तो कमरे में सोया ना, वहाँ तो दूसरा ही शरीर है ना। हमारे प्रधान शरीर तो जंगल में घूम रहा है, वहाँ जो जंगल है, हाथी है, घूमने वाला है, वो सब दूसरा शरीर बना लेता है। मन क्या करता है? अपना दूसरा शरीर बना लेता है। समझो उसी को सूक्ष्म शरीर का, वही सूक्ष्म शरीर है उसी का, उसी जीव का, जिसका स्थूल शरीर है उसी का सूक्ष्म शरीर है। जैसे मरने के बाद वो वापस नहीं आता, स्वप्न के बाद तो वापस आ जाता है। नहीं, स्वप्न थोड़ी देर का होता है, वो थोड़ा लंबा होता है, वापस तो आता है, एक थोड़ा लंबा काल लगता है। जैसे स्वामी जैसे इसी शरीर में, स्थूल शरीर में वापस से आ जाता है स्वप्न के बाद। कोई जरूरी इसी शरीर में आए, वो भी उसी का शरीर है, उसको ये लगता ही नहीं कि हमने शरीर छोड़ा है। ये तो आप कल्पना करें ना, उसने शरीर छोड़ा, उस शरीर से पाए, उसको ये नहीं लगता है कि हमने अपना शरीर छोड़ा है। उसको तो यही लगता है कि जिस शरीर को छोड़कर वहाँ आया हूँ, जो दो पाप को किया वो भी मैं भोग रहा हूँ, मैं वैसे ही यहाँ आ गया, उसी शरीर से आया, वही शरीर आया। उसको ऐसा नहीं लगता कि सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, सब पता उसको नहीं। वहाँ भी ऐसे ही शरीर उसको दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो यातना शरीर होता है, वो अलग ही होता है यातना से। मतलब जितना जीवन में पाप किया, सारे पाप का फल उसको भोगना पड़ता है, लेकिन फिर जो मरता नहीं है। स्वप्न में भी तो यही लगता है गुरु जी, में वही तो स्वप्न में जैसे कोई दूसरा थोड़ा लगता है। आदमी को लगता है, स्वप्न भी देखता है तो लगता है कि मैं ही जंगल घूम रहा हूँ ना, ये थोड़ा लगता है कि मैं अपना शरीर छोड़ दिया हूँ कि दूसरे शरीर से घूम रहा हूँ, ऐसा थोड़ा लगता है। फिर वैसे वहाँ भी ऐसे लगता है। क्या समझे? ममैते मनसा यज्ञ दशावहमिति ब्रुवन् गृह्णीयात् तत्पुमान् कर्म येन पुनर्